लढौरा नगर पंचायत एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है। यहाँ के 2 संसाधनों और 3 सभासद प्रतिनिधियों के नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि नगर पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। सांसदों का कहना है कि 2 बुलेरो गाड़ी की सर्विसिंग के लिए करीब 4 से 5 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया है, जो सवालों के घेरे में है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों की खरीद और मरम्मत में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, चौक चौराहों पर लगे वाटर कूलरों की रिपेयरिंग में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। आरोप है कि सरकारी धन का गलत इस्तेमाल करते हुए पहले से बनी साफ सुथरी सड़कों को उखाड़कर दोबारा निर्माण दिखाया गया, जिससे पैसे का दुरुपयोग किया गया। सभासदों ने कहा, जो प्रस्ताव हमारी ओर से दिए गए हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और नगर पंचायत अपनी मनमानी कर रही है। संसाधनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अब देखना होगा कि इन आरोपों पर नगर पंचायत प्रशासन क्या सफाई देता है और क्या इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई होती है। लंढौरा से शाहबाज खान की रिपोर्ट। मोहम्मद रब्बान सभासद पिता। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा ये जो भू माफिया है, क्या बोलते हैं इसको, हाजी सलीम छोटा बोलते हैं, इसके फ्लेक्सी पे फोटो, और इसने हमारे वार्ड में 90% लोगों के पैसे उसमें करा रखे कि आप वो करा लो, अपना क्या नाम लेते हैं, दान पत्र करा लो, और दान पत्र कराने के बाद आपको मैं मकान दूंगा। तो गरीब लोगों ने, बेचारों ने वो करा रखा, उनका कोई काम अब तक नहीं हुआ। और ये अपना आपका हाजी सलीम है, ये हाजी सलीम भू माफिया है। इसका नगर पंचायत के साथ में केस चल रहा है। लेकिन नगर पंचायत में चलती तो नहीं। अब वो चलती है भैया, वही तो उसी समस्या को लेके तो हम डीएम साहब के पास जाएंगे और हमें इसी वार्ता को लेके हमने आज ये कॉन्फ्रेंस करी है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, सभासद पिता ये नहीं है, सभासद ये नहीं है, इसके घर में से कोई, मान लो अभी कोई घर में से हो, वो नहीं है, तो यही समस्या है। और फ्लैक्सी पे आप देख लो, इसका फोटो लगा रहता है, और नगर पंचायत के साथ में इसका जो है पूरा तालमेल चल रहा है, और नगर की उसकी उसमें केस भी चल रहा है नगर पंचायत का लूटने में। आप पूरे लंढौरा में, पूरे इलाके में इससे बड़ा चोर तो है नहीं कोई। यहाँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, चोर बता रहे हैं। चोर बता रहा हूँ, चोर है दलाल। आप चोर की बात कर, दलाल है दलाल। आप किसी भी वार्ड में जाके पता कर लो, आसपास इलाके में पता कर लो, ये तो बहुत बड़ा दलाल है। इसका काम ही आज तक ये रहा। तो किसकी सह तो चेयरमैन साहब की साठ गांठ में चल रहा है इनका मामला। चेयरमैन नहीं कर नहीं रहे, यही चेयरमैन ही कर रहा है, और अपने आप को मानता है कि भाई मैं चेयरमैन हूँ। आपका विरोध है नगर पंचायत में? बहुत बड़ा विरोध है मेरा, बहुत बड़ा विरोध है। अभी भी आप किसी भी व्यक्ति से पता कर लो नगर पंचायत का, और इसका केस चल रहा है। ये बात हम डीएम साहब से भी कहेंगे। तो यहाँ नगर पंचायत में आना चाहिए और इंटरफेयर होना चाहिए। बिल्कुल ना होना चाहिए, बिल्कुल ना होना चाहिए। कोई भाई, हमने मान लिया सभासद है या सभासद पिता है या कोई कुछ तो हो, कोई प्रूफ तो हो इसके पास। इतना बड़ा डिफाल्टर को हम जो है नगर पंचायत में बैठा, सारा तालमेल इसने बिगाड़ रखा। ठेकेदारों से 5 करोड़ रुपए ले रखे, 5 करोड़ रुपए ले रखे एडवांस में कि हम तुम्हें काम देंगे। और लेकिन मेरे भैया, मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। कोई काम नहीं होगा अब, और काम होगा कमीशन ना हम लेंगे ना लेने देंगे कमीशन। क्योंकि मैं सभासद पुत्र हूँ वार्ड नंबर 7 से। मैं अपने वार्ड की समस्या लेके कई बार नगर पंचायत गया हूँ, प्रस्ताव भी दिया है मैंने, और जो बहुत ज़रूरी प्रस्ताव मैं देता हूँ उनको कभी प्राथमिकता नहीं दी जाती। जैसे कि मैंने पहले प्रस्ताव में लिखा था कि प्रजापति मंदिर के सामने जो गादरोना रोड है, वहाँ पे हमें स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उसे कूड़ेदान को वहाँ से हटा के कहीं और पर शिफ्ट करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री भी हमें बहुत ज़्यादा स्वच्छता के लिए बोलते हैं, हमें भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने प्रस्ताव भी दिया है, मैंने चेयरमैन साहब से कई बार बोला भी है। मैंने कहा उस कूड़ेदान को हटा के वहाँ से कहीं और रखा जाए और वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क का निर्माण करें।
पर जो ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना, और ये जो बहुत ज़रूरी प्रस्ताव हो गए, इन पे कभी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं जैसे और भी बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने वार्ड में एक चौराहे पे ब्रेकर के लिए काफ़ी 10-15 दिन तक मैंने ईओ साहब को भी एप्लीकेशन दी, मैंने चेयरमैन साहब को भी कहा कि वहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, आप वहाँ पे ब्रेकर का निर्माण करवाएं, वो बहुत ज़रूरी है। चौराहे पे हमें पता ही है जैसे कि वाहन बहुत तेज़ चलते हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखते हुए वहाँ पे ब्रेकर का निर्माण करवाना था। पर वो मैंने 10-15 दिन लगातार बोला, लिखित में भी दिया, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे तो कोई एक्शन हो नहीं रहा, और जो बनी बनाई सड़कें हैं उन्हें तोड़ के उनका निर्माण करा जा रहा है। मतलब जो इतने ज़रूरी नहीं है, जिन्हें प्राथमिकता हम बाद में भी दे सकते हैं, उनको प्राथमिकता पहले दी जा रही है। एक मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 7 में झंडा चौक पे निर्माण हुआ था सौंदर्यीकरण का। उस सौंदर्यीकरण के निर्माण जो हुआ है, उसके बाद जो वहाँ पे पत्थर लगा है, जिसपे चेयरमैन साहब, ईओ साहब सबका नाम है, लेकिन जो वार्ड नंबर 7 का सभासद है उसका वहाँ पे कोई नाम नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक छोटे शब्द में लिख के वहाँ समस्त सभासद गण लिखवा के उन्होंने उस चीज़ की छुट्टी कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब सबका नाम है वहाँ, तो उस वार्ड नंबर 7 के सभासद का वहाँ नाम होना चाहिए, ताकि नहीं, अगर जो उन्होंने समस्त सभासद गण लिखवाया तो उन्हें सबके नाम खुलवाने चाहिए थे। जैसे हमारे वार्ड नंबर हमारे पूरे नगर पंचायत लंडोरा में 9 मेंबर हैं, तो उन सबका भी नाम लिखवाना चाहिए था। झंडा चौक तो सबका है, जब तुम अपना नाम लिखवा रहे हो तो सारे सभासद का नाम भी लिखवाओ। अब उस चीज़ पे भी उन्होंने वो समस्त सभासद गण लिखवा के छुट्टी कर दिया। हमने ठेकेदारों को बोला तो ठेकेदार ने बोला कि हमें चेयरमैन साहब ने बोला था ये कार्य करने के लिए। वहाँ क्या प्रस्ताव तो चेयरमैन साहब की तरफ से भी था और वालिया जी की तरफ से भी था। हम सबका मतलब आपसी सहमति सभी का था, क्योंकि झंडा चौक सबका है। एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, जो स्वच्छता के बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो गादरोना रोड हमारी मेन रोड है। अगर जो वही मेन रोड पे अगर जो ऐसे कचरा रहेगा या कूड़ा डलेगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसमें नगर पंचायत की भी छवि खराब होगी और हमारी भी खराब होगी। नगर पंचायत में कार्य अब्दुल रहमान को एक सीमित कार्य दिया हुआ है, वो सीमित कार्य तक ही, वहीं तक नहीं है। वो सारी चीज़ों पे ना अपना रोल निभाता है, चाहे वो टेंडर करने तक की बात हो, चाहे वो नगर पंचायत में किसी कार्य को लेके संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके संबंधित हो, वो सारे कार्यों में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। तो पहले संविदा पे थे, पर अब शायद वो टाइपिस्ट की जो पे काम कर रहे हैं। इतना इंटरफेयर का कारण क्या है? क्या शहर में भ्रष्टाचार ही है, बस और क्या है। अब्दुल रहमान ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। देखो, तो हम जांच करके उसका हम एक रिकॉर्ड देंगे आपको, जिसके आधार पर नगर पंचायत की जनता डिसाइड करेगी कि वो काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बाकी हमारे हिसाब से तो बहुत चीज़ें सही नहीं है। चार बंधु यहाँ पर आए, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उनका। यह जो आज हमारी प्रेस वार्ता हो रही वो भ्रष्टाचार को लेके, नई नई सड़कें जो बनने लायक थी वो तो बन नहीं रही, जो बनने लायक नहीं थी उन्हें बना के फाड़ के दोबारा नई सड़कें बनाई जा रही। क्यों बनाई जा रही है? ये भ्रष्टाचार हो रहा जी। तो क्या मानते हैं कि सरकार हाँ, बंदर बाट कर रही जी। आपका ही तो प्रस्ताव होगा। प्रस्ताव पर तो काम ही नहीं कर रहे चेयरमैन साहब। वार्ड इनके प्रस्ताव काम तो हो, आज हमने काम करा रहे, जो काम की जरूरत नहीं है उन कामों पर जरूर ध्यान दे रहे, ना पूछा जा रहा। वार्ड नंबर 6 में एक नाला जो 1 साल से ज्यादा पड़ा हुआ, उस पर कोई ध्यान नहीं है। लोगों के घरों में पानी भर रहा, लोग घरों में तेड़ आ गई, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। क्या नगर पंचायत नहीं, नगर पंचायत का भ्रष्टाचार नहीं पूछा नहीं गया। नहीं पूछा तो गया, लेकिन वार्ड नंबर 6 में कोई भी काम नहीं करा रहे हैं। अच्छा, जो प्रस्ताव आप देते हैं वो नहीं ना कहना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पंचायत में, उसे मुक्त कराने के लिए जो भी जहाँ तक हमें कार्रवाई करनी होगी वहाँ तक करेंगे।